ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 23 जुलाई 1968। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। नई दुनिया के लिए सारी नई प्लानिंग बाप ही बैठ करके समझाते हैं। और इस प्लानिंग को कोई जान भी नहीं सकते हैं। बाप ही जानते हैं और बाप ही बैठ बताते हैं। वो बिल्कुल नई बात है। ये ज्ञान है और वो है मनुष्य गुरुओं की भक्ति, जिससे नई दुनिया तो बनती नहीं है और ही पुरानी होती जाती है। और सारी दुनिया में भक्ति ही भक्ति है। बाकी तुम बच्चे मुट्ठ भर हो जिनको बाप बैठ करके ज्ञान देते हैं। अभी तुम मुट्ठी भर हो, फिर बाद में वृद्धि को भी पाते हो। अभी तो सारा झाड़ भक्ति का है। और तुम कितने थोड़े हो। बाप ने समझाया है, जिन्होंने कल पहले समझा था वो ही अभी भी समझेंगे। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं समझता है। इस बात का तुम फिक्र मत करो। बहुतों की तुमने मेहनत की है, परंतु मुश्किल ही कोई इस ज्ञान में ठहरते हैं। माया उनके पैर झट उखाड़ देती है। ये माया रूपी रावण है, लड़ाई का मैदान है। तुम उनके बुद्ध रूपी पांवों को थमाते हो और वो माया रावण उखाड़ देते हैं। बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाए देते हैं। तुमको जो सिखाया जाता है वो बाप का सिखाया हुआ प्लान राइट है, और उसमें भी मुख्य बात समझाई जाती है, अपन को आत्मा समझो। देह समझने से ही रंग हो जाता है, और ड्रामा प्लेन अनुसार ये भूल भी नुदी हुई है। बाप इसके लिए कोई बच्चे को दोष नहीं देते हैं। सिर्फ समझाते हैं। जब तुम देही अभिमानी थे तो तुम्हारे कोई भी कर्म नहीं बनते थे। आत्मिक स्थिति थी तो जैसे बाप के परछाई में थे। बाप ज्योति बिंदु, तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु।
उस समय नई दुनिया थी। रावण के परछाए का नाम निशान नहीं था। 5 विकारों और 5 तत्वों का कोई परछावा नहीं था। तो देखो, देह अभिमान होने से ही पाप कर्म बनते हैं। आत्माभिमानी बनने से पाप बनते ही नहीं। इस सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। उस रावण राज्य का आगे भी विनाश हुआ था। अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना हुई थी। इसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। बाकी सब धर्म खत्म हो जाएंगे। बाप का स्थापन किया हुआ वो एक धर्म अभी तो है ही नहीं। बाकी अनेक धर्म दिखाई देते हैं। परंतु इन बातों से बाप को कोई तकलीफ नहीं होती। तुम बच्चे परेशान हो जाते हो। अनेक बार ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई है। बाप तो निश्चिंत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी हाँ, असुरों के विघ्न तो पड़े थे। असुर माना ही जो सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं, बेसुरी बातें बोलते हैं, श्रीमत के अनुकूल नहीं चलते हैं, उनकी विकारों पर आधा कल्प की हेर पड़ी हुई है। जैसे कि वह हेर छोड़ना ही नहीं चाहते। 23 जुलाई 1968 की रात के क्लास का दूसरा पेज। और ये है तुम्हारी आज की यात्रा। इस आज की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। वो पाप कहो, विपरीत कर्म कहो, देह अभिमान में आकर के किए हैं। अभी आत्माभिमानी होकर रहने से और बाप को याद करने से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। बाप की याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि बाप एवर प्योर है। फिर तुम उछल पड़ेंगे, हाई जंप लगा जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा कोई इन स्थूल नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। नहीं, ये तो पवित्रता की बात है। पवित्र जरूर होना है, क्योंकि पवित्र नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम भी समझते हो
बाबा भी जानते हैं कि अनेक बार राज्य लिया है और गंवाया है। अभी फिर से तुम वही राज्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करती रहती हो। फिर माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। ये कर्म बंधन भी विघ्न है ना, इनसे भी पार होना है। इसके लिए बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम घर बार छोड़ दो। द्रौपदियां नगन होती हैं, कैसे कैसे पुकारती हैं, बाबा हमको नगन होने से बचाओ। ये बात टीवी में अच्छी से दिखाई गई। और ये कोई नई बात नहीं है। हमने 84 का चक्र कितनी बार लगाया। फिर हमको यह इंद्रिय सुख बांटता है। हम जानते हैं कि बेहद का बाप हमको जरूर बेहद करा देंगे। तो बेहद के बाप को पहचानने की, निश्चय करने की बात है। इसमें मुझने की दरकार नहीं है। सन्यासियों के तो बहुत शागिर्द, ढेरों फॉलोअर्स होते हैं। उनको तुम न निमंत्रण दो और न उनको मनाओ। अभी तो देरी है। पिछाड़ी में जब तुम बहुत वृद्धि को पावेंगे तब ये सब आप ही चले आवेंगे। अभी तो देखो उनकी भक्ति मार्ग की कैसी राजाई है। उनकी राजाई ऐसे ही थोड़ी चली जाएगी। तुम्हारी वृद्धि हो जावे तब बात है। तो अभी इन सन्यासियों आदि को निमंत्रण भी न दो। अभी तो उनमें बहुत अहंकार भरा हुआ है। जो तुम्हारी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उनको भल निमंत्रण दो। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदली उन्होंने अपने को हिंदू कह दिया है। उनको समझाना पड़े कि हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। हर धर्म का स्थापन करने वाला कोई न कोई है। क्रिश्चियन धर्म वाले जानते हैं कि उनके धर्म का स्थापक धर्म पिता क्राइस्ट है। मुसलमान मोहम्मद को जानते हैं। बौद्ध बुद्ध को मानते हैं। परंतु हिंदुओं से पूछो तुम्हारा धर्म पिता कौन है। तो कुछ नहीं बतावेंगे। परंतु इन बातों के लिए बच्चों को जात की माता भी नहीं मारना है।
तुम्हारी विजय होगी आज की यात्रा से। मुख्य है ही आज की यात्रा। इसलिए बाबा ने बताया है कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। ये आज की यात्रा ही तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। इसे भूलने से फिर भूलें होती रहती हैं। याद की यात्रा का फाउंडेशन है अपन को आत्मा समझना। आत्मा को भूलने से, देवान में आने से विकारों की भूल हो जाती है। उसमें भी काम विकार की भूल हुई तो खेल ही खलास हो जाता है। काला दाग आ जाता है। कहते हैं ना, काला मुंह कर लिया। पति पत्नी को कहता है काला मुंह कर लिया। पत्नी पति को कहता है कहाँ काला मुंह करके आए हो। मना चोरी करके आए हो। दाग लग गया ना। फिर उस दाग को हटाने में मेहनत बहुत लगती है। जैसे सफेद दाग, सफेद कपड़ा और कोई दाग लग जाए तो कितना घिसना पड़ता है। काम विकार के दाग में गिरते भी बहुत हैं। ज्ञान तो सहज है। तो बताते हैं कि 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी घर चलो। पहले अपने को समझाओ ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। तो पुरानी दुनिया से बैराग, फिर सभी को बोलो नई दुनिया स्थापन हो रही है। परंतु नई दुनिया में पवित्र बनने में घर जा ही नहीं सकते। याद से पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। कपड़े की धुलाई करते हैं ना, बहुत गंदा कपड़ा हो जाता है तो डंडे से पिटाई भी की जाती है। तो बाप समझाते हैं, विश्व की बात कही देते हैं तो उनको याद क्यों नहीं करना चाहिए। हर 5-4 वर्ष के बाद बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। ये विश्व की बादशाही की पढ़ाई और कोई मनुष्य गुरु पढ़ा ही नहीं सकता। इस पढ़ाई को और कोई जानते ही नहीं है। बच्चे कहते हैं ये टाइम बड़ा अच्छा है, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। तो ये 84 का चक्र
ये बायजोली बुद्धि में रखो कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के बने हैं, ऊंचे से ऊंचे चोटी के ब्राह्मण हैं। बायजोली में चक्कर काटते हैं ना, सर नीचे हो जाता है, पांव ऊपर हो जाते हैं। फिर उल्टा होता है। अभी तुम्हारे लिए ऊंचे से ऊंची ये संगम युग है। इस युग में 5 विकारों को कंट्रोल करना है। ये 5 विकार ऐसे हैं जो तुम्हारी बुद्धि रूपी पाकिट को काट लेते हैं। तुम उन विकारों को छोड़ना चाहते हो, परंतु ये तुमको बहुत तंग करते हैं। आजकल दुनिया में भी देखो पाकिट मार बहुत बढ़ते जाते हैं ना। कितनी चोरी चकारी हो गई है। इसलिए तुमको खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि तुम गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे हो। तुम्हारे पैसे बहुत वैल्यूबल हैं। यूं कहो, तुम्हारी पॉकेट के पैसे मोस्ट वैल्यूबल हैं। तुम ब्राह्मणों को ये पैसे अपनी राजाई स्थापन करने में लगाने, राजाई भी तुम लेते हो। जानते हो कि योग बल से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। दुनिया में कोई भी हिटलर नेपोलियन को बाहुबल से विश्व की बादशाही नहीं मिल सकी, और तुम तो योग बल से कितना सहज सहज विश्व के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो। बाहुबल से विश्व की राज बादशाही लेने के पुरुषार्थी बहुत हुए हैं। उनका है साइंस का बल और तुम्हारा है साइलेंस का बल। इसमें योग बाप से लगाना है। जानते हो ये सारी दुनिया झूठों की है, तो औरों के बुद्धि योग तोड़ एक सत्य बाप से संग करना है। ये सदगुरु बाप तुमको ऐसा मिला है जो नजरों से ही निहाल कर देते हैं। बाकी गुरु तो बेहाल करते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है, और सिर्फ याद ही नहीं, याद तो मन बुद्धि का काम है, साथ साथ सेवा भी बहुत करनी है। नहीं तो समझना है कि हम इतना ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। मेहनत के बगैर कोई फल नहीं मिलता है।
और मेहनत मनसा वाचा कर्मणा तन धन से भी होती है। संबंधी और संपर्कियों के द्वारा भी मेहनत होती है। और तुम्हारी तो गुप्त मेहनत है। तुम अननोन वॉरियर्स हो। तुम्हारी मेहनत को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। जानते होते तो महत्व देते। वो नहीं समझते हैं कि ये सूर्यवंशी बनने वाले हैं। तुम्हारे पास हथियार सवार तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो दिखाया है कि राम फेल हो गया। राम सूर्यवंशी था, इसलिए उनके हाथ में बाण आदि दे दिए। स्थूल हाथ समझ लेते हैं, स्थूल बाण समझ लेते हैं। है कुछ रूपी हाथ की बात और ज्ञानी के बाण की बात। पुरुषार्थ करते करते जो बच्चे 33% मार्क्स से फेल हो जाते हैं, वो फिर चंद्रवंशी में चले जाते हैं। देह अभिमान में आने से कोई न कोई भूल जरूर हो जाती है। माया कोई को छोड़ती नहीं है। सतयुग में आने वाली देवात्माएं भी सबको त्रेता में आके चंद्रवंशी बनना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। ऐसे बच्चों को सत रख दी, जिनकी वाणी में मिठास भरा हुआ हो, दृष्टि में मिठास भरा हुआ हो, चलन में मिठास भरा हुआ हो, कोई प्रकार की कड़ुआहट न हो। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देते हैं। और याद प्यार देने वाले भी कंबाइंड बाप दादा हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग का प्यार है। बल देखने में एक आते हैं, परंतु वास्तव में दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। बाकी बोलते हैं कि रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। नमन करने वाला, झुकने वाला बाप दादा नहीं है, क्योंकि बाप दादा तो देह के धर्म का भी पालन करने वाला है। सदैव रूहानियत की स्टेज में रहने वाला तो रूहानी बाप है। इसलिए नमन करते हैं, झुकते हैं। आने से ही बच्चों के सामने कहते हैं, बच्चे
I am your most obedient servant. ओम। इसे शब्दवाणी चल रही थी। 7 अप्रैल 2009। पांचवें पेज का मध्याह्न डबल विदेशी बच्चों के। कोई ने कहा 40 देशों के 300 भाई बहने आए। बोला आप विदेशी हो, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा विदेशी कौन है? बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। तो बाप और दादा आपसे भी बड़ा विदेशी है। आपसे भी ज्यादा दूर देश से आते हैं। आपका एरिया तो माप सकते हैं, लेकिन बाप की एरिया का हिसाब नहीं निकाल सकते। आपको विदेश से देश में आने में कितना टाइम लगता है और बाप दादा को आने में कितना टाइम लगता है? तो देखो, विदेश में भी सेवा और स्वपरिवर्तन की लहर चल रही है। बाप दादा ने समाचार सुना कि जो मधुबन में नहीं आए, कोई भी कारण से, उन्हों को भी अपने अपने स्थान पर ट्रेनिंग व भर्ती का प्रोग्राम चलाते हैं। ये भी अच्छी बात है। और वो भी अनुभव करते हैं कि मन से हम मधुबन पहुंच गए। आप तन से भी पहुंचे हो और मन से भी पहुंचे हो, और वो मन से मधुबन में पहुंचते हैं। अच्छा, ये गायत्री बच्ची भी पहुंच गई। अच्छा है, इनको अनुभव अच्छा होता है। अंकल और आंटी का भी आज प्यार पहुंचा। बाप दादा तो हमेशा कहते हैं पहला VIP विदेश में निमित्त अंकल और आंटी बने, और प्यार भी, याद भी अच्छी तरह से लिए। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को विशेष किरणें देते हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में भी ऐसे सिकीले बच्चों को रात को जाग जाग कर भी करंट देते थे। तो अभी भी बाप दादा बच्चों से इसलिए ही है, वतन से बच्चों को, खास कर स्नेही बच्चों को, सर्वसेवन बच्चों को करंट देते हैं, प्रकाश देते हैं, और बच्चों के पास प्रकाश पहुंचती भी है। तो देखो, डबल विदेशी, डबल तीव्र पुरुषार्थी। हाथ उठाओ। बाप दादा हर एक बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखना चाहते हैं।
कोई ने कहा ये मुरली भाई भी बहुत याद करता है। बोला बाप दादा को भी उसकी याद पहुंचती है। वो मुरली भाई भी निमित्त तो बना ना। और ये रजनी बच्ची भी गुप्त रूप में लंदन का सेंटर खुलवाने के निमित्त बन गई है। सबसे जास्ती ज्ञान का लेन देन करने वाला लंदन, उसकी निमित्त बच्ची भी लंदन की निमित्त है। हद की बेसिक नॉलेज में भी लंदन और बेहद की नॉलेज में भी लंदन। लेन देन वाइन से शुरू होती है। तो देखो इनडायरेक्ट मुरली, ये मुरली बच्चे का भागी तो बना। अभी तो ये भी बच्चा बन गया। वो भी याद करता है। वैसे चारों ओर के देश वाले या विदेश वाले जो भी याद करते हैं, बाप दादा के पास लिस्ट लंबी है। दिल से निकलता है मेरा बाबा, और बाप दादा हाजिर हो जाते हैं। तूने कहा कुवैत से वजिया बहन आई है। अच्छा, ये भी आई है। आपका ग्रुप कहाँ है? देखो आपने साथी भी बना दिया। कितने बच्चे लाई हो? एक एक बच्चा बाप को एक दो से ज्यादा प्यारा है। अगर नाम लेवे तो कितनों का लेवे? तभी समझो हमारा नाम बाप के दिल पर है। अच्छी सेवा करते हैं। आजकल सेवा विदेश में दिखाई देती है। मिडिल ईस्ट की बारी ज्यादा है। सब धर्मों को संदेश तो पहुंचना ही है ना। अभी अर्जुन एक पुरुषार्थ करे। क्या पुरुषार्थ करे? कोई ऐसा नास्तिक, कड़ा नास्तिक को आस्तिक बना करके लावे, तो फिर वो सबके आगे अपना अनुभव सुनावे। ये नास्तिक से आस्तिक कैसे बना? बड़ी सभा में अपना अनुभव सुनावे, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वालों को, अथॉरिटी वालों को तैयार करो, जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही है
वो सही सही परिचय ब्रह्मा कुमारियां देती हैं, ब्रह्मा कुमार देते हैं। वो सही परिचय सही कहते हैं। उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। आखिर फिर भी एक पॉइंट अभी भी रही हुई है, गीता का भगवान कौन? वो पॉइंट भी तो सिद्ध होगी ना। जब ये पॉइंट सिद्ध हो तब कहेंगे कि भगवान आ गया। बहुत अच्छा। मधुबन का श्रृंगार बन के आते हो तो बाप दादा देख करके खुश होते हैं, दादी होते। आप दूर बैठे हो, भले दूर बैठे हो, लेकिन आप सभी को बाप दादा भागी पहन रहा है। पीछे वालों को पहले बाकी पहन रहे हैं। इसने क्या नहीं अनुभव करा सकता। अच्छा, डॉक्टर निर्मला अच्छा पाठ बजाय रही हो, बाप दादा आपसे खुश है, परदादी से। कौन है? परदादी किसको कहते हैं? ईस्टर्न जोन की इंचार्ज निर्मल शांता दादी। निमित्त तो बनी ना। आपके कारण सभी बाबा बाबा याद करते हैं। जो नए नए आए हैं वो आपको देख करके आपको नहीं देखते, बाप को देखते हैं। ये आपको विशेष वरदान है। शांता मणिदानी अपना अपना पाठ समय पर अच्छा बजाय रही हो, लेकिन पुराणों को सब किस नजर से देखते हैं? देखते हैं कि ये आदिकाल के हैं, तो आदिकाल का महत्व है। बाकी थोड़े बचे हैं, लेकिन आज रतन तो है ना। ब्रजमोहन भाई की दिल्ली का प्रोग्राम अच्छा हुआ। एक बार ये सिस्टम बन गई तो अभी आगे के लिए भी बनती रहेगी। अभी सभी के ध्यान में आएगा कि क्या कार्य कर रहे हैं। अभी दिल्ली की टीचर तो आपने सर्विस की, ये अच्छा लगा ना। ये है सभी का एक संकल्प का साथ। अभी आगे बढ़ता रहेगा। जो अनुभव हुआ वो आगे भी बढ़ेगा। लेकिन कोई भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो उसका पहला फाउंडेशन है सबकी एक मत। सभी के दिल में उमंग उत्साह हो तो कोई भी पेपर आता है तो अनुभवी बनाता है। तो ऐसे ही संगठन की शक्ति
सब सहज कर देती है। बाप दादा हिम्मत देख करके खुश है। जहाँ हिम्मत है वहाँ प्रकृति की साथियों की सब प्रकार की मदद मिल जाती है। अच्छा, मुबारक है। कोई ने कहा अभी इससे भी बड़ा प्रोग्राम, बड़ी सभा करेंगे। उस प्रोग्राम में बाप दादा को भी आना। बोला बाप दादा ने तो अभी भी देखा, आपने बाप दादा को नहीं देखा। कोई ने कहा अजमेर में भी अच्छा प्रोग्राम हुआ। ठीक है, अच्छी हिम्मत रखी। हिम्मत रखी है तो सफलता है। चेन्नई का भी समाचार सुना था, तो जो प्रोग्राम कर रहे हैं छोटा हो, छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन रिजल्ट अच्छी है। चेन्नई की टीचर अच्छा है। बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, कम खर्चा और रिजल्ट अच्छी निकली, क्योंकि उस तरफ शिव की पूजा दिल से करते हैं। तो छोटा सा मेला, ज्योतिर्लिंगम का मेला है, लेकिन रिजल्ट अच्छी रही। इसी तरह हर एक जन कुछ न कुछ कर रहा है। कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, लेकिन सभी जो उनको बाप दादा जिन्होंने नहीं भी किया है, उनको भी पहले से करने की मुबारक दे रहे। अच्छा, ओम शांति।